हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 हमने कर लिया था बच्चों। आज हम करेंगे पार्ट 2। चैप्टर का नाम है बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5। वाई डज ए डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। गर्म शुष्क दिनों में जो कूलर है वो ज्यादा ठंडा करता है, हमारे जो रूम को ज्यादा ठंडा बच्चों करता है। तो इसका रीजन क्या है? तो रीजन बिल्कुल एक वर्ड याद रखना बच्चों आपको, इवेपोरेशन। ठीक है, क्या याद रखेंगे? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से यहाँ क्या होता है, जो कूलर है वो ज्यादा ठंडी हवा हमारे रूम में पहुंचा देता है। देखिए इसका प्रोसीजर कैसा होता है बच्चों। देखिए ये अगर हम एक वाल मान लें, जो हमारा कूलर है, कूलर में देखो कूलर की कोई सी भी आउटर वाल अगर हम ले लें तो उसमें क्या होती है बच्चों, एक जाली लगी होती है जिसमें घास लगा होता है। तो जैसे ही मतलब यहाँ पाइप होता है और पाइप से पानी इस घास में जाता है बच्चों। ठीक है, देखा होगा आपने। तो जैसे ही जो गर्म हवा है बच्चों इसमें से पास होकर जाती है, जो हॉट एयर है वो अगर यहाँ से पास होती है बच्चों और इस वाटर में से निकलती है, इस वाटर में से निकलती है, तो वाटर क्या होता है बच्चों, इवेपोरेट हो जाता है। तो वाटर क्या होता है बच्चों, इवेपोरेट होता है ड्यू टू हॉट ड्राई वेदर के कारण। क्योंकि हमारा मौसम कैसा है बच्चों, हॉट ड्राई वेदर है। ठीक है, या हॉट ड्राई डे है, गर्म शुष्क दिन है। ठीक है, तो वहां से कैसी हवा आ रही है बच्चों, गर्म हवा आ रही है और वो क्या करेगी, वाटर को इवेपोरेट करेगी जिससे वेपर बनेंगे बच्चों। ठीक है, और वही वेपर जो फैन लगा होता है बच्चों अंदर, और उस फैन के जरिए वो जो जो कूल एयर है वो हमारे घर में पहुंच जाती है बच्चों। ठीक है, तो देखो इसको क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। द आउटर वॉल ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल बाई वाटर कॉन्स्टेंटली। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और दिस वाटर एवापोरेट ड्यू टू हॉट एयर वेदर, और इवेपोरेशन काज कूलिंग ऑफ इनसाइड एयर ऑफ द कूलर। ठीक है, तो इवेपोरेशन ही बच्चों इसका कारण है कि जिससे जो कूलर है वो ठंडी हवा देता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पोट। अर्थन पोट बोलते हैं बच्चों मटके को। ठीक है, मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। गर्मियों के दिनों में जो घड़े में बच्चों ठंडा पानी रहता है, तो मटके में ठंडा पानी क्यों रहता है उसका कारण देना है। तो देखो मटके में एक खास बात होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, लोट ऑफ पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे सुराख होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है बच्चों, जो वाटर है वो ऊज आउट होता है बच्चों, यानी कि वहां से जो पानी है वो रिसता रहता है। ठीक है, थ्रू द पोर। ठीक है, इन पोर में से पानी क्या होता है बच्चों, रिसता है। और इसी जगह से बच्चों जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है इसी सरफेस पर। ठीक है, पोर्ट के इसी जो बाहरी सरफेस है वहां से वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, और जो कि कारण बनता है बच्चों काजिंग कूलिंग इफेक्ट का कारण बनता है। ठीक है, तो जैसे कारण हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया बच्चों, वहां भी हमारा मेन रीजन क्या था, इवेपोरेशन। तो यहां पर भी मेन रीजन क्या है बच्चों, इवेपोरेशन है। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो दिस मेक द पोर्ट कोल्ड एंड वाटर इनसाइड द पोर्ट कूल बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, जो घड़े का जो ठंडा पानी है, ठीक है, वो होता है किसकी वजह से बच्चों, इवेपोरेशन की वजह से। ठीक है, उसके बाद है बच्चों थर्ड क्वेश्चन। वाई डज आवर पाम फील कोल्ड। हमारी जो हथेली है बच्चों ठंडा महसूस करती है व्हेन वी पुट ऑन सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। जब हम उस पर कुछ बूंदे एसीटोन की डाल दें या पेट्रोल की डाल दें या परफ्यूम को डाल दें तो हमें ठंडक महसूस होती है बच्चों। ठीक है, तो जो ठंडक महसूस होती है वो क्यों होती है, तो ये भी कारण किसका है बच्चों, इवेपोरेशन का कारण है। तीनों क्वेश्चन में एक ही रीजन है, इवेपोरेशन। ठीक है, क्योंकि
जो एसीटोन है, पेट्रोल है और परफ्यूम है बच्चों, इनमें क्या होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है बच्चों, इवेपोरेट होता है जब भी वो एयर के कांटेक्ट में आता है। और वो क्या करता है बच्चों, जब हमारी हथेली पर गिरता है तो हथेली से जो एनर्जी है, ठीक है, वहां से एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और हमारे को जो सेंसेशन मिलती है वो कैसी मिलती है, कूल सेंसेशन मिलती है हमारे हैंड को, ठीक है बच्चों। तो मेन रीजन तीनों क्वेश्चन के क्या थे बच्चों, जो सबसे पहला कूलर वाला क्वेश्चन था उसमें भी इवेपोरेशन है, सेकंड जो मटके वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी इवेपोरेशन है, और थर्ड जो क्वेश्चन है, जो हमारा पाम जो फील करती है, कोल्ड क्यों करती है जब हम एसीटोन या पेट्रोल उस पर डालते हैं, तो यहां भी रीजन क्या है बच्चों, इवेपोरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोसर रेदर देन ए कप। सोसर का मतलब होता है बच्चों प्लेट, ठीक है। तो प्लेट में कप की, कप से ज्यादा, मतलब कि ये क्या कहता है बच्चों, इसको क्वेश्चन को समझो कि सोसर में हम जो गर्म चाय है और गर्म दूध है उसको हम जल्दी पी लेते हैं, जबकि कप में हम उसको पी नहीं पाते। तो सिंपल सा कारण है बच्चों, क्योंकि प्लेट में जो हमारी चाय और मिल्क है वो क्या हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती हैं, और कप में वो जल्दी ठंडी नहीं होती। तो कारण क्या है बच्चों इसके पीछे, देखो अगर हम सोसर का डायग्राम बनाए हैं तो ये हमारी सोसर है, ठीक है, प्लेट है, और ये हमारा कप है बच्चों, ठीक है, ये कप है। तो कप का एरिया बच्चों स्मॉल है, जबकि सॉसर का जो एरिया है वो बच्चों ज्यादा है। तो एरिया इज ग्रेटर देन, एरिया किसका बच्चों, सॉसर का जो एरिया है, एरिया ऑफ सॉसर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ कप। तो यहां से ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है। यहां से देखो, जो सॉसर में से इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा होता है, और यहां से कप में से इवेपोरेशन कम होता है, ठीक है। तो यही कारण है बच्चों, जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ज्यादा वहां से हम जो हमारे पास मिल्क है या चाय है वो जल्दी ठंडी होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। ए सोसर हैज ए लार्जर सरफेस एरिया देन कप, ठीक है बच्चों, विच प्रमोट क्विकर इवेपोरेशन। जब यहाँ से जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होगी, और इवेपोरेशन के कारण क्या होगा बच्चों, जो टी है और मिल्क है सोसर में कूल डाउन होता है बच्चों फास्ट रेट से, ठीक है, जल्दी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर। देखिए गर्मियों के दिनों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको पता भी होगा और पहनते भी हैं बच्चों, लाइट कलर के कॉटन के कपड़े हम डालते हैं इन समर सीजन में। क्यों डालते हैं बच्चों, क्योंकि जो लाइट कलर है बच्चों वो रिफ्लेक्ट करता है हीट को, हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और कॉटन का जो क्लोथ है बच्चों उसको हम वो उस प्रकार के कपड़े क्यों डालते हैं, क्योंकि कॉटन में क्या होता है बच्चों, पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है। और वो पोर क्या करते हैं, जब भी हमें पसीना आता है बच्चों, जब भी हमें स्वेट पसीना आता है तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, और जब उसमें से हवा क्रॉस होती है तो वो हमें ठंडक देता है, ठीक है। अलाउ द स्वेट टू इवेपोरेट, तो स्वेट क्या होता है बच्चों, वहां से इवेपोरेट होता है फास्ट रेट से, ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो ये मेन रीजन थे कि हम समर सीजन में किस प्रकार के कपड़े डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 12। देखिए ये क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी किया था। केल्विन को बच्चों डिग्री सेल्सियस में बदलना है। अगर केल्विन को, जैसे 293 केल्विन है, अगर उसको हमने बच्चों डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो हमें 273 को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 273 को माइनस करेंगे तो जो भी आएगा हमारा, जैसे 20 डिग्री सी आया तो हम ऐसे इसको बदल सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा तरीका है इसको याद करने का। तो क्यों हम 273 को क्यों माइनस करते हैं बच्चों, क्योंकि
0 डिग्री सी है जो, उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 273 केल्विन होती है। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चों केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, ये किस में है, ये डिग्री सेल्सियस है बच्चों, इसको केल्विन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे 25 डिग्री सी है और ये डिग्री सेल्सियस में है, तो डिग्री सेल्सियस में है तो इसको हमने केल्विन में बदलना है, तो 25 में हम ऐड करेंगे बच्चों 273 ऐड कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 298 केल्विन ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है बच्चों। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है, उसका रीजन हमें देना है, नेफ्थलीन की जो बॉल है बच्चों, गोलियां हैं, डिसअपियर हो जाती हैं विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जब भी हम नेफ्थलीन की गोलियों को अपने घर में हम यूज करते भी हैं, तो आपने देखा होगा कि बच्चों कोई बिना किसी वो पीपीटी के, बिना किसी सॉलिड के छोड़ने के बजाय उसमें कुछ भी हमें जो कोई भी अवशेष नहीं मिलता, तो वो डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक है, आया बच्चों समझ में। तो क्यों डिसअपियर हो जाती हैं, तो उसका रीजन क्या है बच्चों, सब्लिमेशन। एक वर्ड याद रखना है बच्चों आपने, क्या वर्ड है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या है बच्चों, जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, याद रखना है बच्चों, जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस बिना लिक्विड के सीधा गैसियस स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, आया बच्चों समझ में। देखिए जाना था क्या, जैसे कोई भी सॉलिड चीज है, जैसे अगर हम आइस का एग्जांपल लेते हैं, तो आइस क्या होती है बच्चों, आइस किस में कन्वर्ट होती है, पहले वाटर में। ठीक है, फिर उसके बाद गैस में कन्वर्ट होती है। बट यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर सॉलिड से क्या हो रहा है, चेंज किसमें स्टेट चेंज हो गई है बच्चों, गैसियस में, गैस में उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जबकि जो यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट मीडियम नहीं है, जैसे वहां पर लिक्विड का मीडियम था, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो नेफ्थलीन में भी क्या होता है बच्चों, नेफ्थलीन की गोलियां भी क्या करती हैं बच्चों, सब्लिमेशन करती हैं, और वो डायरेक्ट क्या हो जाती है बच्चों, सॉलिड से गैसियस स्टेट में बिना किसी इंटरमीडिएट स्टेट के पहुंच जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होता है रूम टेम्परेचर पर। कहाँ होता है बच्चों, रूम टेम्परेचर पर। तो रीजन क्या याद रखेंगे बच्चों, सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी पार्ट है बच्चों, इसका रीजन हमें देना है। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। ये देखिए हमें एक क्वेश्चन किया था जब हमने सेम वही क्वेश्चन है बच्चों ये जो हमने किया था सीजलिंग फूड का। ठीक है, तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, सीजलिंग फूड की जगह स्मेल ऑफ परफ्यूम ले रहे हैं। ठीक है, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो परफ्यूम की स्मेल काफी दूर तक पहुंच जाती है, क्यों पहुंच जाती है बच्चों, अब यहां पर जो रीजन है वो याद रखना बच्चों, क्योंकि जो परफ्यूम है मैंने पहले भी बताया आपको, उसमें एक वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, वोलेटाइल सोलवेंट होता है, और वो डिफ्यूज होता है बच्चों फास्ट रेट से, वो फास्ट रेट से डिफ्यूज हो जाता है, और कैन रीच पीपल सिटिंग सेवरल मीटर अवे, वो और काफी दूर तक वो पहुंच जाता है। तो ये याद रखना है बच्चों आपने, क्या याद रखेंगे कि उसमें क्या होता है, वोलेटाइल सोलवेंट होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। ठीक है, और जो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो डिफ्यूज जल्दी हो जाता है। ठीक है, डिफ्यूज क्या हो जाता है, जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। हमारे पास सब्सटेंस हैं वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। तो इनको बच्चों हमने क्या करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होती है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। ठीक है, और लिक्विड में उससे कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है। तो हम गैस को पहले लेंगे। ऑक्सीजन गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है बच्चों, वो कम रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि जो स्पेस रहता है गैस में, वो क्या रहता है, स्पेस ज्यादा रहता है। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था बच्चों, जैसे हमारे पास
ये 3 कंटेनर हैं और तीनों कंटेनर में यहाँ पर हमने सॉलिड कोई सब्सटेंस रखा है और इसमें बच्चों जैसे लिक्विड है और इसमें गैस है। ठीक है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं बच्चों, गैस के मॉलिक्यूल में काफी सारा स्पेस होता है और वो रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिक्विड में इससे थोड़ा सा कम स्पेस होता है। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है गैस से। जबकि जो बच्चों अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस वहां पर बिल्कुल कम होता है। ठीक है, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। तो हम यहाँ पर गैस को सबसे पहले लेंगे, उसके बाद हम सबसे उससे ज्यादा किसकी है बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर की है, और सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चों, शुगर की है, क्योंकि शुगर क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन क्या है, गैस है, वाटर क्या है, लिक्विड है, और शुगर क्या है, सॉलिड है। तो ऐसे हम इनको बच्चों कंपेयर कर सकते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सी। 25 डिग्री सी क्या होता है बच्चों, नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। और आपको पता है तो वाटर रूम टेम्परेचर पर वाटर ही रहता है और वाटर का मतलब लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों 0 डिग्री सी क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का। याद रखेंगे बच्चों, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में भी रहता है और लिक्विड स्टेट में भी यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहता है, वाटर बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, उबलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जब वाटर को उबालते हैं तब भी यहाँ पर जो लिक्विड है बच्चों, जो हमारा वाटर है वो लिक्विड और गैसीय स्टेट में दोनों में मिलता है। देखो ऊपर वाला पॉइंट को हम दोबारा देख लेते हैं बच्चों। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट पर जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है वहां पर सॉलिड में भी होता है, वैसे तो ज्यादातर सॉलिड में मिलता है। ठीक है, पर कुछ कुछ हमें लिक्विड फॉर्म में भी वहां ये हमें मिलेगा। ठीक है, लिक्विड स्टेट में भी जो वाटर है वो मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो 25 डिग्री सी, 0 डिग्री सी और 100 डिग्री सी, तो तीनों टेम्परेचर पर हमें इसकी स्टेट का यहां से पता चल गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। हमारे पास दो स्टेटमेंट है बच्चों। पहली स्टेटमेंट क्या है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। अभी हम करके हटे हैं बच्चों। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसका कारण देना है बच्चों। ठीक है, तो वाटर रूम टेम्परेचर, वाटर जो है बच्चों रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में होता है, किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। बिकॉज जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों वो कितना है, 0 डिग्री सी, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, 100 डिग्री सी। तो रूम टेम्परेचर होता है इन दोनों के बीच का। ठीक है, इन दोनों के जो बीच का क्या होता है बच्चों, रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, 0 डिग्री सी हो गया बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट, ये याद रखेंगे, और 100 डिग्री सी हो गया बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। तो रूम टेम्परेचर पर बच्चों वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, देयर बाई एग्जिबिटिंग ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड। ये लिक्विड की सभी प्रॉपर्टी को दर्शाएगा, सच एज वाटर फ्लो एट दिस टेम्परेचर। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वाटर यहाँ पर फ्लो भी करेगा। ठीक है, और वाटर का फिक्स वॉल्यूम भी होगा, और जो शेप रहेगी कंटेनर की वही शेप इसमें वाटर की रहेगी। तो ये प्रॉपर्टी अगर ये शो करता है तो जो लिक्विड है बच्चों, ठीक है, जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्या था बच्चों, वाटर एट रूम टेम्परेचर इन ए लिक्विड। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। हमारे पास एक आयरन की अलमीरा है, इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर बच्चों वो ये क्या कहता है कि वो सॉलिड है। ठीक है, तो अब हमें जैसे वाटर का टेम्परेचर याद हमारे होना चाहिए, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उसका याद होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट उसका याद होना चाहिए, ऐसे ही बच्चों हमें आयरन का भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों वो कितना है, 1538 सेल्सियस है, बहुत ज्यादा है। ठीक है,
और जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो इससे भी ज्यादा है 2862 सेल्सियस, ठीक है। जबकि रूम टेम्परेचर हमारा होता है 20 से 25। तो रूम टेम्परेचर पर देखो, रूम टेम्परेचर पर तो ये क्या किस में रहेगी बच्चों, सॉलिड में ही रहेगी, क्योंकि अगर इसको स्टेट चेंज करनी है, मेल्ट करना है, ठीक है, मेल्ट करेंगे बच्चों लिक्विड में, अगर इसको चेंज करेंगे तो हमें कितना टेम्परेचर चाहिएगा, 1538 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट इसका चेंज करना है तो हमें कितना टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा, कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, 2862 डिग्री सेल्सियस, ये भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो तब ये बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा, ठीक है। तो जो रूम टेम्परेचर होता है हमारा, ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर सकते हैं बच्चों गर्मियों के दिनों में 40 डिग्री, ठीक है, या 45 डिग्री। तो तब भी जो आयरन है वो बच्चों सॉलिड फॉर्म में रहता है एट ए रूम टेम्परेचर पर। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। देखिए जो आइस है 273 केल्विन टेम्परेचर पर कूलिंग करने में ज्यादा इफेक्टिव है किससे, वाटर से, इसी टेम्परेचर पर। देखो हमारे पास एक तो है आइस, ठीक है, तो आइस का भी टेम्परेचर कितना है, उसके बाद वाटर है, वाटर का भी यही टेम्परेचर है, पर ये ज्यादा ठंडा करेगी बच्चों। अगर रूम की भी बात करें या किसी भी कहीं भी एरिया की बात करें तो ये कम ठंडा करेगा। क्यों करेगा बच्चों, क्योंकि जो वाटर है बच्चों इस 273 पर लेस इफेक्टिव क्यों है आइस से, क्योंकि जो आइस है बच्चों वो क्या करती है, रीडली फॉर्म वाटर थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ एम्बियंट हीट एनर्जी। वो क्या करेगी बच्चों, अब उसको वाटर में चेंज करने के लिए हीट एनर्जी तो चाहिएगी, वो क्या करेगी, उसको अब्जॉर्ब करेगी, और जितनी हीट एनर्जी को वो अब्जॉर्ब करेगी तो आसपास का जो एरिया है बच्चों उसको क्या करेगी, वो ठंड पहुंचाएगी। वो तो आप आसपास का एरिया क्या होएगा बच्चों, ठंडा हो जाएगा, किसके कारण बच्चों, इवेपोरेशन के कारण। तो बट यहां से जो लिक्विड है, लिक्विड तो पहले ही बच्चों ये वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, तो उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है, और वो बच्चों हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। आया बच्चों समझ में। तो यहां पर आइस क्या है, सॉलिड स्टेट है, और वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट है। तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में अगर बच्चों चेंज होता है कोई भी सब्सटेंस, तो वो क्या करता है, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है, किसको, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों जो आइस है वो ज्यादा कूल करती है किससे, वाटर से, ठीक है, सेम टेम्परेचर पर, किससे, सेम टेम्परेचर पर। तो जितनी ज्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी बच्चों उतनी ज्यादा वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या रहेगा बच्चों, वो कूलिंग ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट प्रोड्यूस मोर स्फीयर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। देखिए स्फीयर बर्न का मतलब होता है गंभीर जलन। ज्यादा से ज्यादा जलन हमें किस में महसूस होगी बच्चों, बॉइलिंग वाटर में, उबलते हुए पानी में, या स्टीम में, भाप में। तो किस में होगी बच्चों, स्टीम में ज्यादा स्फीयर बर्न होगी, ठीक है, ज्यादा जलन महसूस होगी। आया बच्चों समझ में। तो इसका मेन कारण क्या है बच्चों, कि जब भी यहां पर जैसे लिक्विड को अगर हम गर्म करते हैं तो वेपर बनते हैं बच्चों, ठीक है, भाप बनती है, स्टीम बनती है। तो वहां से क्या होता है, ये हम इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यहां से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहां से रिलीज होती है, ठीक है, और इट हैड कंज्यूम ड्यूरिंग इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन में वो हीट कंज्यूम होती है, ठीक है बच्चों, इवेपोरेशन में वो हीट कंज्यूम होती है। तो उस ज्यादा से ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट से ही जो स्टीम है बच्चों वो प्रोड्यूस करती है स्फीयर बर्न, ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, स्फीयर बर्न, यानी कि गंभीर जलन महसूस होती है, किसमें, स्टीम में, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना है बच्चों, क्या याद रखेंगे, इट इज बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जहां से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट
रिलीज होती है, ठीक है। एक्सो का मतलब एग्जिट, ठीक है, जहां से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, ठीक है। और विच इट हैड कंज्यूम ड्यूरिंग वेपोरेशन, और ये कहां पर खर्च होती है बच्चों, वेपोरेशन के दौरान, ठीक है। इसी करके जो जो स्टीम है उसमें ज्यादा हमें बर्न, स्वीयर बर्न महसूस होंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारे पास एक आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों, देखो उससे पहले हम, ये क्वेश्चन है, यहां पर हमारे पास स्टेट है, देखो सॉलिड स्टेट है, फिर उसके बाद लिक्विड है, फिर गैस है। अब यहाँ ए से लेकर ए, देखो ए यहाँ दे रखा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो तब क्या होगा, लिक्विड से गैस में चेंज होगा तो क्या होएगा, गैस से लिक्विड में चेंज होएगा तो क्या होएगा। तो इन्हीं टर्म को हम बच्चों सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी टर्म आने वाली हैं, तो देखो सबसे पहली टर्म है यहाँ आएगी बच्चों फ्यूजन। तो सबसे पहले हम फ्यूजन को पढ़ लेते हैं। फ्यूजन क्या होती है बच्चों, चेंज ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन किसको बोलते हैं, जब भी बॉडी की जो स्टेट है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होती है, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों, जब भी स्टेट चेंज होती है तो वॉल्यूम भी सब्सटेंस का चेंज हो जाता है। तो जैसे ही बच्चों हम गर्म करते हैं, उन्हें हीटिंग करते हैं, तो टेम्परेचर सॉलिड का वो क्या करता है बच्चों, बढ़ जाता है, राइज करता है, और एट ए सर्टेन टेम्परेचर पर इट बिगन टू मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। तो जब हमारा सॉलिड सब्सटेंस बच्चों मेल्ट करने लग जाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, ये मेल्टिंग की जो प्रोसेस है बच्चों, यहां पर जो टेम्परेचर है सॉलिड का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मैंने पहले भी बताया आपको कि जब भी स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस रिक्वायर्ड ए फिक्स अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कुछ सॉलिड हैं, जैसे वैक्स है, लेड है, ये क्या करते हैं बच्चों, एक्सपेंड करते हैं जब भी हम इनको गर्म करते हैं, ठीक है। जबकि कुछ अदर सॉलिड हैं, जैसे आइस है, बिस्मिथ है, ठीक है, या आयरन है, ये क्या करते हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों फ्यूजन का कंसेप्ट। यहां से काफी सारा देखो मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया, ठीक है। तो ये भी आपको दोबारा से आपके रिमाइंड में हो गया कि जब भी स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और फ्यूजन का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया। उसके बाद देखो इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या है बच्चों, के प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, यानी कि गैस। लिक्विड अगर चेंज होता है वेपर में, गैस में, इवन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कब होता है, जब हम उसको उबालते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पर, तो तब वेपर बनते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इवेपोरेशन। तो जैसे हमारे जो वेट क्लॉथ हैं ड्राई होते हैं, गीले कपड़े हैं वो सूखते हैं, वो भी किसके कारण सूखते हैं, इवेपोरेशन के कारण सूखते हैं, वाटर का इवेपोरेशन होता है, ठीक है, प्रेजेंट है ना देम। तो जो फास्ट मूविंग पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है ऑफ ए लिक्विड है, कॉन्स्टेंटली एस्केपिंग फ्रॉम द लिक्विड टू फॉर्म वेपर, वहां से वो क्या करते हैं, एस्केप कर जाते हैं और क्या बनाते हैं बच्चों, वेपर बनाते हैं, और उसी वेपर को हम क्या बोलते हैं, गैस। क्या बोलते हैं, गैस। तो लिक्विड से चेंज होना किसमें, वेपर में, तो इसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है बच्चों कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन क्या है, एक प्रोसेस है बच्चों थ्रू विच फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर चेंज फ्रॉम गैसियस फेज टू लिक्विड। अब देखो गैसियस फेज से लेकर लिक्विड में, ठीक है, अगर कोई भी स्टेट चेंज होती है, कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में था और लिक्विड में चेंज हो गया है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है कंडेंसेशन अकर व्हेन वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर किस में है बच्चों, गैसियस फॉर्म में होते हैं, इन द एयर चेंज इनटू लिक्विड वाटर,
किस में चेंज हो जाते हैं? लिक्विड वाटर में। व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद कूलर सरफेस, जब भी वो कूलर सरफेस के यानी कि ठंडे सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो जो वेपर है बच्चों वो किस में चेंज हो जाएंगे? लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन द वाटर इन द एयर कम इन कॉन्टैक्ट विद ए कोल्ड सरफेस इट कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट। तो क्या बनाएंगे बच्चों? वो वाटर ड्रॉपलेट बनाएंगे। ठीक है, तो अपोजिट ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन का उल्टा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का उल्टा इवेपोरेशन। ठीक है बच्चों, तो जो वेपर होंगे, वेपर अगर कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे बच्चों? वाटर बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है बच्चों सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या है? ये टर्म अभी हम इसका जिक्र करके भी हटे हैं। सॉलिड कोई भी चीज है अगर वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाए ऑन हीटिंग, ठीक है, आया समझ में बच्चों? या वेपर चेंज हो जाए सॉलिड में, ठीक है, एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों सब्लिमेशन। द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज कॉल्ड सब्लाइम। हम बोलते हैं बच्चों सब्लाइम। जो भी सॉलिड सब्सटेंस है जिसका सब्लिमेशन हुआ है तो उसको हम बोलते हैं सब्लाइम। ठीक है बच्चों, और सॉलिड ऑब्टेन बाय कूलिंग, जो कूलिंग करने से, वेपर की कूलिंग करने से जो सब्सटेंस हमें मिला है, जो सॉलिड मिला है, उसको हम बोलेंगे सब्लिमेट। क्या बोलेंगे बच्चों? सब्लिमेट। ठीक है, तो जैसे बच्चों कैम्फर है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन का हमने एग्जांपल लिया भी था बच्चों। ठीक है, तो ये सभी हैं जो वो सब्लिमेशन प्रोसेस वहां पर हम शो कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक बिल्कुल बच्चों ये टर्म हमारे समझ में आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या है बच्चों? द प्रोसेस वेयर ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। जब भी लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? सॉलिड में। सॉलिड में कब होता है बच्चों? जब फ्रीजिंग होती है, जब हम उसको उसका टेम्परेचर क्या करते हैं बच्चों? कम कर देते हैं, तो तब फ्रीजिंग। फ्रीजिंग को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन हम क्या करते हैं? टेम्परेचर कम करते हैं, तो टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल की क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, और वो क्या हो जाते हैं? व्हेन द पार्टिकल कम क्लोजर द इंटरमोलिकुलर स्पेस आर रिड्यूस। उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बच्चों वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, और फाइनली पार्टिकल आर अरेंज देमसेल्व इन रेगुलर कंपैक्ट मैनर में वो अपने आप को अरेंज कर लेता है, जैसे वाटर से हम आइस बनाते हैं। ठीक है बच्चों, सॉलिड फॉर्म में उसको चेंज करते हैं। तो अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसी को हमें देखो, अलग अलग टर्म है बच्चों हमारे पास है, ए बी और सी टर्म। देखो काफी सारी टर्म है, तो इन टर्म को अगर हमने डिफाइन करना है तो उसी के लिए मैंने जो छोटी छोटी टर्म थी उसको पहले एक्सप्लेन किया है। अब आप इसको आसानी से कर सकते हो। देखो, सॉलिड से लिक्विड में अगर कोई सब्सटेंस चेंज होता है तो क्या बोलेंगे बच्चों उसको? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग, या फ्यूजन, या लिक्वाफेक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों? लिक्विफेक्शन। क्या बोलेंगे? लिक्विफेक्शन। नेक्स्ट देखो, आया बच्चों? आप देखो, लिक्विड से गैस में, बी पॉइंट, लिक्विड से गैस में अगर चेंज होता है तो तब हम क्या बोलेंगे उसको? इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। ठीक है बच्चों, उसके बाद सी पॉइंट पे आ जाओ बच्चों। गैस से सीधा लिक्विड में, सी पॉइंट, गैस से लिक्विड में, तो क्या बोलेंगे हम इसको? कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? कंडेंसेशन। उसके बाद अब यहां देखो, लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड में डी पॉइंट, ठीक है, तो क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इसको बोलेंगे बच्चों हम सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन। और उसके बाद क्या है बच्चों हमारे पास? लास्ट की 2 टर्म है देखो, सॉलिड से किस में? गैस में, या गैस से किस में? सॉलिड में। ये दोनों किसके एग्जांपल हैं बच्चों?
सब्लिमेशन। ठीक है, किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों? सब्लिमेशन। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। और जबकि गैस से लिक्विड में बनाने के लिए हीट को हमने कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, और प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। तो बच्चों ये था चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। तो हमारा चैप्टर नंबर, ये हमारा यहाँ पर इसका एंड हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपके ये पूरा चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर 2 में मिलेंगे। थैंक यू।